नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चाइना को इकोनॉमिकली कैसे हराया जाए। दोस्तों, बॉयकॉट करना जो सोनम वांगचुक सर ने स्टार्ट किया था, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन था और ये साइकोलॉजिकली भी एक बूस्ट देता है सारे इंडियंस को एकजुट होकर। लेकिन दोस्तों, क्या ये एनफ है? क्या ये सफिशिएंट है? नहीं दोस्तों, सफिशिएंट ये नहीं होता है। सफिशिएंट बोथ गवर्नमेंट और हमारे तरफ से जब कंबाइंड एफर्ट्स आएंगे तब जाके हम चाइना को इकोनॉमिकली हरा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते डिस्कशन गवर्नमेंट क्या कर सकती है। दोस्तों, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है और गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ होता है। सबसे पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। दोस्तों, चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के बाद चाइना से बहुत सारी कंपनीज निकल रही है, लेकिन उनका फेवरेट डेस्टिनेशन इंडिया ना बन के आसियान कंट्रीज है। अब इंडिया में क्यों नहीं आ रही है कंपनीज? दोस्तों, सबसे पहली बात, लैंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस। जब किसी कंपनी को जमीन हासिल करना होता है भारत में, तो उसे बहुत सी दिक्कत झेलनी होती है। उसे गवर्नमेंट धीरे धीरे ठीक करिए, लेकिन उसे हमें फास्ट करना चाहिए। दूसरी बात, इजी लेबर। दोस्तों, लेबर इंडिया अगर इजीली प्रोवाइड कर दे, हमारे पास मैन पावर तो है ही और इसमें हमें दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात, पावर और ट्रांसपोर्टेशन। पावर सप्लाई। दोस्तों, पावर सप्लाई इजी और 24 आवर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां पे कंपनी लग रही है वहां पे आप पावर सप्लाई ना दे। अभी इंडस्ट्रियल हब्स बहुत सारे डेवलप हो रही है और पावर सप्लाई वहां पे अच्छा आ भी रहा है। और दोस्तों, आखिर में ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन अगर होगा ही नहीं तो पोर्ट से जब शिप से सामान आएगी और जाएगी और वो इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए अच्छे रोड्स या फिर रेलवे नेटवर्क होंगे ही नहीं, तो कंपनी क्यों आएगी इंडिया पे? दोस्तों, इन सब पे हम अगर फोकस करें तो बाहर की जो कंपनीज दूसरे कंट्रीज में जा रही है वो इंडिया में आ सकती है। और उसके लिए अगर हमें अपने लॉस को भी थोड़ा बहुत अमेंड करना पड़े तो हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना। अब ये क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पुराना जो सिल्क रूट था, जिस रास्ते से चाइना के ट्रेडर्स ट्रेड किया करते थे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका तक, और यूरोप तो है ही एशिया के साथ, वो रोड को वो फिर से बिल्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए और अपने राजनीतिक कारणों की वजह से भी। और इस चक्कर में इसने बहुत से देशों को अपने कब्जे में ले लिया उधार दे देके। आप श्रीलंका का एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं, मालदीव्स और अफ्रीकन यूनियन के बहुत से कंट्रीज। दोस्तों, इसे काउंटर करने के लिए इंडिया को यह करना चाहिए कि जो जो कंट्रीज से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पास हो रहा है, उन्हें पहली बात तो समझाना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म में लॉस क्या होगा। जैसे कि अभी बांग्लादेश समझ रहा है और उसने काम को रोका भी है। टर्की में भी उनका एक प्रोजेक्ट रुका हुआ है। दोस्तों, हम इस समय डायरेक्ट टैकल तो नहीं कर सकते कि हम भी अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू कर दें, नहीं। लेकिन जैसे पावरफुल कंट्रीज इस समय हैं, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर इसे टैकल किया जा सकता है और यूरोपियन यूनियन ने शुरू भी किया है। तीसरी बात, चाइना का अफ्रीका पे बढ़ता हुआ प्रभाव। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने सारी कंट्रीज के चाइना ने डेट दे के रखा है और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट क्यों करता है अफ्रीका में? सबसे पहला कारण, वहां पे जो रिसोर्सेस है दोस्तों, वहां पे कोबाल्ट, मैग्नीशियम, यूरेनियम, गोल्ड, ऐसे बहुत से पदार्थ है और इनमें से बहुत पदार्थ मोबाइल चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। और ये बताने की जरूरत ही नहीं कि चाइना का मोबाइल सेक्टर में, हैंडसेट सेक्टर में कितना बड़ा कब्जा है। अब दोस्तों, दूसरी पॉइंट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने के लिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे? अब दोस्तों, वहां पे जो देश है अफ्रीका में, वो इस समय अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलप होने के कगार पे है। लेकिन वहां पे कोई कंट्री, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो अमेरिका या फिर रशिया या फिर किसी ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया या फिर वो अनटच्ड लैंड था। चाइना वहां पहुंच के ये कर रहा है कि हम आपको मदद कर रहे हैं और आप हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर बन जाइए। अब तीसरा, वहां पे दोस्तों बिजनेस, उनका बिजनेस मोटिव बहुत बड़ा है। पहली बात तो है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा उनका, लेकिन बिजनेस जो वहां से वो ऑक्युपाई करेंगे वो बहुत बड़ा है। वहां पे फ्यूल के भंडार है, टिम्बर, वहां पे अमेज़न फॉरेस्ट है और बहुत से जंगल भी है। तो उनको अगर वो ऑक्युपाई कर ले और वहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई दूसरा कंट्री उतना लार्ज स्केल में घुसा ही नहीं है, तो ये इजीली वहां ऑक्युपाई कर सकता है और वहां से उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों, ये तो थी सरकार की बात। अब हम क्या कर सकते हैं?
हमने पहले ही एक मुहिम चला के दिखा दिया था कि हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों वीर चरित में भी आपने कई वीडियोस देखे होंगे बैन चाइनीज ऐप को लेके। अब कोई लोग बोलते हैं कि एप्स डिलीट करके क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मॉनेटरीली बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा चाइना को, बहुत थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है कि पूरा भारत यूनाइटेड है वो फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में मैं बात करूं दोस्तों, 1/3 से ज्यादा कस्टमर्स टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउजर इनके जो थे वो भारत में ही थे। अब सिंपल सी बात मान लीजिए, आपका एक दुकान है, आपकी दुकान में 100 लोग आते हैं और 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो आपकी 10,000 की इनकम हो जाती है और उसमें आपका प्रॉफिट मान लीजिए 7,000 हो रहा है। लेकिन वही अगर 30% कस्टमर्स को मैं काट दूं, अभी मेरी दुकान में सिर्फ 70 आदमी आ रहे हैं और 100 रुपए दे रहे हैं, तो वो 7,000 हो गया। अब मेरी प्रॉफिट कितनी हुई? कम गई ना बहुत परसेंटेज से। तो ये हो सकता है। और दूसरी बात, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु ने हमें बहुत ज्ञान दिया है और ज्ञान के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों को ये एडवांटेज नहीं होता कि वो स्कूल जाए और वो ज्ञान अर्जित करे। दोस्तों इंडिया में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खास तो नहीं है, लेकिन बहुत लोगों की अच्छी भी है। तो जो सस्ता सामान होता है हम उसके पीछे जाते हैं, ना कि हम ये देखेंगे कि ये भारत का है या फिर हमारे दुश्मन चाइना का। लेकिन हम एजुकेटेड लोग जाके ये प्रचार तो कर सकते हैं कि मैम आप ये सामान ना लेके, अम्मा बाबा आप दूसरी सामान ले जो भारत की कंपनीज में बनाती हैं। हाँ इस समय प्रोडक्ट के प्राइसेस में थोड़े बहुत है और कुछ सेक्टर्स में बहुत डिफरेंस है, बट जिन सेक्टर्स पे अवेलेबल है चीजें वहां आप प्रमोट कीजिए ना। हमारे पढ़े लिखे होने का फायदा ही क्या अगर हम सोसाइटी को बेनिफिट ना कर पाए। दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ चाइनीज कंपनीज की नहीं बात करूंगा, यहाँ पे फास्ट मूविंग गुड्स जैसे कि तेल, शैम्पू, ग्रोसरी आइटम्स और कॉस्मेटिक के आइटम्स, वहां पे इंडियन ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, कपड़ों के ब्रांड्स भी। हम उसका अगर प्रचार करने लगे तो ऑब्वियसली हम टैकल कर सकते हैं, सिर्फ चाइना को ही नहीं बाहर के कंट्रीज को भी। आत्मनिर्भर बनना दोस्तों उसका मीनिंग बहुत छोटा सा नहीं है, हम नैरो सेंस में जो ले रहे हैं ना, छोटा सेंस नहीं है, उसका सेंस बहुत बड़ा है। आपको अल्टीमेटली कोई भी गवर्नमेंट होती ना, आत्मनिर्भर बनना ही है, चाहे वो गवर्नमेंट कहे या ना कहे, लेकिन एनवायरनमेंट के और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देख के आपको आत्मनिर्भर बनना ही है एक ना एक दिन। दोस्तों आशा करता हूं आपको पहले दोनों वीडियोस देखे, सलामी टेक्निक, जिस टेक्निक से चाइना सामने वाले देशों के जमीनों को हड़पता है, और दूसरा ये था कि चाइना को पॉलिटिकली कैसे हराया जाए, और ये तीसरा था, और इसके बाद आएगा चाइना को मिलिट्री कैसे हराया जाए। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।